हेलो फ्रेंड्स, आई एम नवीन, योर टैरो रीडर। स्वागत है आपका टैरो विद सेंस पर। आज की रीडिंग है एक पावरफुल न्यू मून लव रीडिंग, जो कि 3 डिफरेंट कैटेगरीज के लिए है। सिंगल्स, नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन एंड जो मैरिड और कमिटेड पर्सन हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए। देखिए, न्यू मून का जो समय होता है ये नए शुरुआत का होता है, एक हीलिंग का होता है और अपनी इंटेंशंस को सेट करने का होता है, मैनिफेस्ट करने का होता है, खुद को हील करना, खुद को क्लींस करने को लेकर होता है। तो आप अपने दिल से इंटेंशन सेट कीजिए और चलिए देखते हैं आपके लव लाइफ में क्या एनर्जी आ रही है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने सिंगल व्यूअर्स के लिए। पहले, डियर स्पिरिट्स, प्लीज गाइड माय व्यूअर्स ऑन दिस न्यू मून फॉर देयर लव लाइफ। जो हमारे सिंगल व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है? डियर यूनिवर्स, प्लीज मुझे बताइए। द लवर्स, एस ऑफ कप्स, द स्टार एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, अब आपका सोलमेट आपके काफ़ी नियर बाय यहाँ पे दिखाई दे रहा है एंड चीज़ों के अंदर में एक चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ के अंदर में। लव लाइफ के अंदर में एक नई शुरुआत होने वाली है, एक काफ़ी क्लोज कनेक्शन आपका यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। एक कुछ न्यू प्रपोजल एंड एक न्यू ऑफर यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहा है आपको। एक नया प्यार आपकी तरफ आते हुए यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रहा है। न्यू ओपनिंग अप होते हुए आपके लिए इस सिचुएशन में दिखाई दे रही है। चीज़ें बैलेंस होती हुई नज़र आएंगी आपकी लाइफ में, हील होती हुई नज़र आएंगी। अगर किसी ट्रॉमा से चल रहे थे आप, काफ़ी समय से आपको इश्यूज हो फेस कर रहे थे, तो अब उससे आप ओवरकम करते हुए नज़र आएंगे और चीज़ें आपकी लाइफ में स्टेबल होती हुई नज़र आएंगी। अब आपको ब्लेसिंग्स मिलते हुए दिखाई दे रही हैं यहाँ पे। एंड जो चीज़ें थोड़ी आपको फार अवे लग रही थी, नाउ दे विल बी इन योर रीच। लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पे जो आप प्रोटेक्टिव और डिफेंसिव हो रखे हैं, जो कुछ बाउंड्रीज अपने आसपास आपने बना रखी हैं, आपको उनसे बाहर निकलना होगा ताकि यहाँ पे चीज़ें बैलेंस हो सके और कहीं ना कहीं जो पर्सन आपकी तरफ आ रहा है वो आपसे कनेक्ट कर सके। अगर आप बाउंड्रीज ही बना के रखेंगे तो यहाँ पे कनेक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आपको उस बाउंड्रीज से, उस डिफेंसिव माइंडसेट से बाहर निकलना है और अपने प्यार के लिए अब खुद से एफर्ट्स करने हैं यहाँ पे। और आने वाला समय इस न्यू मून के ऊपर आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। एक न्यू अप्रोच के साथ में, एक न्यू पर्सन के साथ में यहाँ पे शुरुआत होती हुई, यहाँ पे एक न्यू अप्रोच के साथ में यहाँ पे चलना होगा। चीज़ों को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना होगा। यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करनी है, लेकिन बट with clear intention you should be making forward towards a soulmate kind of connection with your person and step by step आप चलेंगे। यहाँ पे चीज़ें बहुत ही अच्छी प्यारी होते हुए आपकी लाइफ में दिखाई दे रही हैं। चेक कर लेते हैं हम लव ऑरेकल क्या गाइड कर रहे हैं आपको लेकर। डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड माय व्यूअर्स ऑन दिस न्यू मून। हमारे जो सिंगल्स हैं उनके लिए लव ऑरेकल की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है? डियर स्पिरिट्स, प्लीज बताइए। Can you wait for me? I hate that distance between us. I'm so lonely. देखिए, यहाँ पे आई एम सो लोनली क्योंकि आपने कुछ बाउंड्रीज अपने आसपास क्रिएट कर रखी हैं। दैट इज द रीजन कि लोनलीनेस वाली एनर्जी आ रही है। जो आपकी एनर्जी है वही आपके पार्टनर में भी रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ पर। एंड जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इसी वजह से है क्योंकि आपने ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रखी हैं। तो ये न्यू मून एकदम परफेक्ट टाइम है उन ब्लॉकेजेस से ओवरकम करने का। थोड़ा आपको एफर्ट्स अपनी तरफ से भी डालने होंगे ताकि चीज़ें यहाँ पे वर्कआउट कर सकें। वो चाहते हैं कि यस, थोड़ा सा वेट कीजिए, चीज़ों के अंदर में चीज़ें टर्न अराउंड करेंगी लेकिन एफर्ट्स के बाद में। तो यस, दे आर आस्किंग फॉर सम टाइम, बट दे आर नॉट आस्किंग कि आप बाउंड्रीज क्रिएट करके रखें। कम्युनिकेशन कीजिए, यहाँ पे चीज़ों को बैलेंस करने के लिए एफर्ट्स कीजिए ताकि यहाँ पे चीज़ें आप लोगों के फेवर में होते हुए दिखाई दें। तो ओवरऑल इस न्यू मून पे काफ़ी एक पॉजिटिव काइंड ऑफ एनर्जीज निकल के आ रही हैं। बाकी हम देख लेते हैं एंजल्स क्या गाइड कर रहे हैं आपको। डियर एंजल्स, प्लीज गाइड माई व्यूवर्स ऑन दिस न्यू मून फॉर their love life. Be assertive, trust, meditation bring answers.
देखिए यहाँ पे आपको असर्टिव बी असर्टिव का कार्ड आ रहा है, जैसे 7 ऑफ वॉन्ट्स भी था यहाँ पे कि आपने कुछ अपने आसपास बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी हैं, तो असर्टिव होना होगा, आपको खुद से एफर्ट्स करने होंगे, इनिशिएट करना होगा, फर्स्ट मूव अपनी तरफ से करना होगा चीज़ों को लेकर। मेडिटेशन कीजिए, स्टार कार्ड भी आया था यहाँ पे, आपके हीलिंग फेस हो कंप्लीट हो चुकी है एंड नाउ इट्स टाइम टू मूव सम, कुछ अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने का ये समय है। मेडिटेशन कीजिए, अगर आपको कोई ड्रीम्स आपके कुछ गाइड करें, इंट्यूशन गाइड करिए, उनको इग्नोर मत कीजिए। हैव फेथ एंड ट्रस्ट इन गॉड इन द डिवाइन टाइमिंग। चीज़ें अपने सही समय पे होंगी, चीज़ें ऑन द राइट ट्रैक है, डिवाइन टाइमिंग बहुत नियर बाय है। तो आने वाले वीक्स में स्पेशली अपकमिंग फ्यू वीक्स 2 to 9 वीक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने पर्सन से कनेक्ट करने के लिए। तो इट इज़ द टाइम टू कनेक्ट विद योर पर्सन। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, कनेक्ट कीजिए, बात कीजिए, इनिशिएट कीजिए एंड लुक फॉर योर परफेक्ट सोलमेट इन दिस ड्यूरेशन। चलिए अब चेक कर लेते हैं हमारे नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन के अंदर में जो व्यूअर्स हैं। डियर स्पिरिट्स प्लीज गाइड माई नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन व्यूअर्स फॉर दिस, फॉर देयर लव लाइफ ऑन दिस न्यू मून। इस न्यू मून पे क्या गाइडेंस है, हमारे जो व्यूअर्स नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में है उनको क्या गाइड कर रहे हैं। द हाई प्रिस्टेस, 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द जजमेंट। देखिए अभी भी साइलेंट कनेक्शन, इंट्यूटिव कनेक्शन एक्टिवेट है आप दोनों के बीच में। अभी भी आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, ड्रीम्स आते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में उनके ख्याल चलते रहते हैं। तो अभी भी ये एक एक्टिविटी है जो यहाँ पे अभी भी आपके मन में थॉट्स आ रहे हैं, अभी भी आप एक दूसरे से एक कनेक्शन फील करते हैं। चाहे कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, आप नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में है, बट कहीं ना कहीं एक दूसरे को मिस करना, फीलिंग्स होना एंड कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर अभी भी एक मन में है कि शायद मूवमेंट होते हुए दिखाई देगी। लेकिन यहाँ पे एक पर्सन ने इमोशनल लेवल पे वॉकआउट किया है यहाँ इस सिचुएशन में। तो अभी भी कुछ हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन अवेलेबल नहीं दिखाई दे रहे हैं। 40% ऐसा लग रहा है जैसे इमोशनल लेवल पे वो बहुत टायर्ड हो चुके हैं। तो या तो उनको समय चाहिए चीज़ों को जानने के लिए, समझने के लिए, जो कि हो सकता है आने वाले 8 हफ्ते भी और ले ये पर्सन यहाँ पे चीज़ों को बेटर वे में समझने के लिए, ताकि यहाँ पे कोई उसके बाद वो डिसीजन ले पाएंगे। लेकिन यहाँ पे इमोशनल लेवल पे अभी कोई ओपनिंग अप नहीं दिखाई दे रही है हमारे कुछ व्यूवर्स के लिए। और वहीं अगर देखा जाए बाकी कुछ व्यूवर्स के लिए कोई मैसेज आ सकता है, यहाँ पे एक मैसेज आपके पार्टनर की तरफ से आते हुए दिखाई दे रहा है। एक छोटी सी अपॉलॉजी भी मिल सकती है आपको आने वाले समय के अंदर में। तो अभी भी 50 और 60% जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके साथ में ये चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी इन द अपकमिंग 11 डेज टू अ मंथ टाइम फ्रेम के अंदर में। स्लाइट बिट ऑफ मूवमेंट होगी, मैसेज होगा, लेकिन अभी भी स्टेबिलिटी के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर यहाँ देखा जाए तो ओवरऑल चीज़ें अभी भी स्टक नज़र आ रही हैं चीज़ों को लेकर। आप दोनों एक दूसरे के बारे में फील कर रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन मूवमेंट जो है वो अभी भी 50 या 60% लोगों की ही लाइफ में देखने को मिलेगी। तो आप ज़रूर यहाँ पे इस रीडिंग को क्लेम कीजिए जो आपको दिखा रहा है कि आपके कोई मैसेज आ सकता है। यू शुड बी क्लेमिंग दिस एनर्जी कि अगर काफ़ी समय से आप नो कांटेक्ट में थे, हो सकता है कि 8 वीक्स हो या 8 महीने से अगर आप नो कांटेक्ट में थे और आपको कोई मैसेज रिसीव होता है अपने पार्टनर से, तो यस दैट विल बी अ साइन कि एक ओपनिंग अप होते हुए दिखाई देगी दोनों के बीच के अंदर में। एक लेकिन डिसीजन पॉइंट अब आ गया है। अब आपके पार्टनर यहाँ पे चाहते हैं कि इस सिचुएशन को लेकर कोई फाइनल डिसीजन लिया जाए, या तो इस रिलेशनशिप में आया जाए या इस रिलेशनशिप के अंदर में क्लोजर दिया जाए। बट यहाँ पे जैसे मैंने कहा 60% के लिए यहाँ पे पॉजिटिव आउटकम निकलता हुआ दिखाई देगा आने वाले समय के अंदर में। इनिशियल जो होगा चीज़ जो स्टार्ट होगी वो एक कम्युनिकेशन, एक मैसेज से स्टार्ट होगी एंड देन वहाँ पे चीज़ें आगे कन्वर्ट होते हुए दिखाई देंगी। चलेंगी अभी स्लो, अभी फास्ट पेस मूवमेंट नहीं दिखाई दे रही है यहाँ पे। जैसे मैंने कहा मैसेज 11 डेज टू मंथ में आपको देखने को मिलेगा एंड आफ्टर 8 वीक्स थोड़ा बहुत यहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन यस यहाँ पे 60% के लिए यहाँ पे चीज़ें बैलेंस होती हुई दिखाई देगी। कम्युनिकेशन के टाइम पे यू शुड ऑल्सो बी रेसिप्रोकेटिंग इन दैट मैनर रादर देन रशिंग इन करने की बजाय यहाँ पे थोड़ा स्लो मूव करना बेहतर रहेगा आपके लिए यहाँ पे, ताकि जो आप इतने टाइम से एक हीलिंग के फेज से चल रहे थे तो उसका भी यहाँ पे आपको इफेक्ट देखने को मिले ऑन अ पॉजिटिव नोट।
तो यस 60% के लिए यहाँ पे चीज़ें पॉजिटिव वे में कन्वर्ट होती हुई दिखाई देंगी। कुछ हमारे व्यूअर्स के जो पार्टनर है वो यहाँ पे इस सिचुएशन से वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं 30 to 40%, और वो क्लोजर की तरफ बढ़ रहे हैं यहाँ पर। रेस्ट जो पॉजिटिव चीज़ है वो यू शुड बी आप उसको क्लेम कीजिए यहाँ पर। बाकी हम देख लेते हैं क्या और लव ऑरेकल मैसेजेस आ रहे हैं आपके पार्टनर की तरफ से। बाकी हम देख लेते हैं लव ऑरेकल मैसेजेस क्या आ रहे हैं आपके पार्टनर की तरफ से। डियर यूनिवर्स प्लीज गाइड माय व्यूअर्स फॉर देयर लव लाइफ। उनके पार्टनर के क्या मैसेजेस हैं ऑन दिस न्यू मून। आई हैव टू वर्क विद लीगल इश्यूज, आई सी फ्यूचर विद यू, आई कीप माई आई ऑन यू वाया सोशल मीडिया। चलिए एक और निकाल लेते हैं, आई वॉन्ट कमिटमेंट विद यू। तो ओवरऑल देखिए आपके पार्टनर कुछ हमारे जो हो सकते हैं वो कुछ केस मतलब हो सकता है कोई लीगल केस के थ्रू गो थ्रू कर रहे हैं, एंड कुछ इश्यूज भी हो सकते हैं उनकी लाइफ में चल रहे हों, उसकी वजह से यहाँ पे ये पर्सन एफर्ट्स नहीं कर पा रहे हैं। बट यस दे रियली वांटेड टू हैव अ फ्यूचर विद यू, आपके साथ में एक फ्यूचर दिखना चाहते हैं, कमिटमेंट भी चाहते हैं। तो दीज आर वेरी पॉजिटिव एनर्जीज, तो यू शुड बी क्लेमिंग ऑल दोज एनर्जीज। जैसे मैंने कहा 60% की लाइफ में ऑन पॉजिटिव नोट कन्वर्ट होते हुए दिखाई देगा यहाँ पे। आई कीप माई आई, तो अपनी नज़र बनाए हुए हैं सोशल मीडिया के थ्रू, आपके चैट्स को पुरानी चैट्स को गो थ्रू करना या कुछ स्टेटस स्टोरीज देखना, दे ऑल आर डूइंग। अगर आप ब्लॉक्ड हैं तो यहाँ पे विद इन अ मंथ आपको अनब्लॉकिंग की एनर्जी देखने को मिलेगी, एंड यस आप पे नज़र बनाए हुए हैं वो। चलिए एंजल्स गाइडेंस क्या आ रही है देख लेते हैं। डियर एंजल्स प्लीज गाइड माई व्यूअर्स ऑन दिस न्यू मून फॉर देयर लव लाइफ। रोमांस, इफ यू बिलीव लेट गो। देखिए जो चीज़ें हैं पुरानी होल्ड ऑन करके बैठे हैं उनको, तो यहाँ पे आपको ग्रजेस हो, नेगेटिविटीज हो या कोई ऐसी चीज़ जो आप दोनों को रेस्ट्रिक्ट कर रही है इस रिलेशनशिप में ओपन अप होने से, एफर्ट्स करने से, वो आपको रिलीज करनी होगी ताकि यहाँ पे एक शुरुआत हो सके। और कहीं ना कहीं आपको फेथ रखना होगा और आपको इनिशिएट करनी होगी चीज़ें यहाँ पर ऑन अ बेटर नोट, ताकि यहाँ पे एक हेल्दी कम्युनिकेशन हो सके, एक रोमांटिक कम्युनिकेशन हो सके आप दोनों के बीच में। थोड़ा टाइम लगेगा बट यू हैव टू गो स्लो। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन से नेक्स्ट लेवल स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे चलना बेटर होगा। तो बात कीजिए, सॉर्ट कीजिए और चीज़ों के अंदर में एफर्ट्स कीजिए ऑन ए गुड नोट, और इस न्यू मून की एनर्जी को अपनी लाइफ के अंदर में अडेप्ट कीजिए। जो भी पॉजिटिविटीज आ रही हैं हीलिंग करिए, अपने आप को क्लिंस कीजिए और एक पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कीजिए। चलिए अब चेक कर लेते हैं जो हमारे व्यूअर्स मैरिड हैं या कमिटेड हैं। डियर यूनिवर्स प्लीज गाइड माय व्यूअर्स दोज हु आर मैरिड एंड कमिटेड, कि उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं इस न्यू मून के। टेम्परेंस, 10 of Pentacles, 5 of Swords, Knight of Cups, the Empress। देखिए रिलेशनशिप का बेस काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहा है, मतलब एक अच्छे एंड हेल्दी रिलेशनशिप है आप लोगों का, लेकिन कहीं ना कहीं कोई मूवमेंट नहीं हो रही काफ़ी समय से, ऐसा लग रहा है जैसे स्टक से हो गए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा एक डलनेस नज़र आ रहा है, तो आपको कुछ एक स्पार्क लाने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप के अंदर में, चीज़ों के अंदर में बैलेंस एंड हारमनी बनाने की ज़रूरत है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा इम्बैलेंस सा नज़र आ रहा है यहाँ पे इस रिलेशनशिप में, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर आप देख रहे हैं तो एक 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी यहाँ पे निकल के आ रही है। थोड़ा सा तो ईगो या पास्ट आर्ग्यूमेंट्स की वजह से यहाँ पे चीज़ें इम्बैलेंस हो रखी हैं, तो आपको उनको हील करना चाहिए, पुरानी चीज़ों को ओवरकम करना चाहिए, एंड जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है उनको बात करके सॉर्ट करना चाहिए। तो वो चीज़ें होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई देखिए, तो रोमांस फिर से अलाइव होगा आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर में, बस एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप देखेंगे कि इस न्यू मून के अंदर में वो करेज भी मिलते हुए दिखाई देगा, वो बैलेंस भी आते हुए दिखाई देगा, एंड यहाँ पे पॉसिबल है आप लोग कोई ट्रैवल भी कर सकते हैं आने वाले समय के अंदर में। चीज़ों के अंदर में काफ़ी अच्छे एक पॉजिटिव मोमेंट्स भी यहाँ पे होते हुए आपको दिखाई देंगे। इमोशनली
नर्चरिंग और कहीं ना कहीं एक फर्टिलिटी की एनर्जी भी। अगर कोई हमारे व्यूवर्स यहाँ पे फैमिली प्लानिंग के बारे में, अगर हमारे कोई व्यूअर्स फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं तो यस दे कैन गो अहेड विद दैट एक्चुअली। एंड एक नई बिगिनिंग पॉसिबल है, एक फैमिली के अंदर न्यू एडिशंस पॉसिबल है। इस ड्यूरेशन के अंदर में थोड़ा आपको यहाँ पे क्रिएटिव होना होगा, चीज़ों को लेकर एक पॉजिटिव वे के अंदर में यहाँ पे अप्रोच करना चाहिए। जो भी पास्ट की चीज़ें होल्ड ऑन करके बैठे हैं उनको रिलीज कीजिए, ईगो क्लैशेस को ख़त्म करके यहाँ पे चीज़ों में बैलेंस लाइए ताकि एक स्टेबिलिटी आ सके और फिर से वही एक स्पार्क, वही एक लव यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यस, यहाँ पे हो सकता है 4-5 हफ्ते का समय लगे चीज़ों के अंदर में वो बैलेंस फिर से रीजनरेट होने में, स्पार्क आने में। यहाँ पे जुलाई मिड के बाद से आप देखेंगे काफ़ी ऑन अ बेटर नोट यहाँ पे चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी। और जैसे मैंने कहा, एक फैमिली ट्रैवल दिखाई दे रहा है साथ में, कंबाइन पूरी फैमिली साथ में यहाँ पे कोई ट्रैवल या पिकनिक यहाँ पे करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो यस, ओवरऑल आप लोगों के लिए बेटर है, बट ये ईगो क्लैशेस जो चल रहे हैं उन पे थोड़ा सा आपको वर्कआउट करने की ज़रूरत है ताकि चीज़ें बैलेंस रहें, स्टेबल रहें आने वाले समय में भी आप लोगों के लिए। चलिए हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के क्या मैसेजेस हैं आपको लेकर। डियर यूनिवर्स प्लीज गाइड माय व्यूअर्स कि उनके पार्टनर के क्या मैसेजेस हैं इनके लिए। आई मिस यू। देखिए, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं यहाँ पे। प्लीज सेंड लव टू मी। वो चाहते हैं कि यस यू शुड बी, आई एम सफरिंग। देखिए 5 ऑफ सॉर्ट्स के ऊपर ये एनर्जी आई है आई एम सफरिंग की, तो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर सफर कर रहे हैं। एंड यस यू आर वंडरफुल। देखिए नाइट ऑफ कप्स प्यार है और बहुत आप शानदार इंसान है। तो यस, एक पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे आपको मिस कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि वही फिर से लव इग्नाइट हो आप दोनों के बीच में। एंड जो भी ये चीज़ें चल रही हैं उसकी वजह से सफ़र कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि दोनों के बीच में एक स्टेबिलिटी और बैलेंस हो। एंड ये चीज़ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से वो लेकर जाना चाहते हैं, जो काफ़ी एक स्टेबिलिटी को शो भी कर रही है एनर्जीज इस ही न्यू मून के ऊपर में कि यस जो भी ईगो क्लैशेस हैं, जो भी इश्यूज हैं, उनको सॉर्ट आउट करके यहाँ पे चीज़ों में बैलेंस लाइए। एंजल गाइडेंस हम चेक कर लेते हैं आपके लिए। डियर एंजल्स प्लीज गाइड माय व्यूअर्स फॉर द लव लाइफ ऑन दिस न्यू मून। एंड यू विल सी इन द अपकमिंग 3 to 5 वीक्स यहाँ पे चीज़ें रिजॉल्व होती हुई दिखाई देंगी और बाय द अगस्त मंथ यहाँ पे चीज़ें एकदम बैलेंस हो जाएंगी। और यस, अपकमिंग टाइम के अंदर में पिकनिक का भी प्लान बना सकते हैं, दैट विल बी गुड फॉर यू। तो बिल्कुल यहाँ पे बनाइए और इन चीज़ों को लेकर आगे बढ़िए। बाकी कुछ हम रिचुअल्स कर सकते हैं इस न्यू मून के ऊपर में, जिससे कि हमारी लाइफ के अंदर में एक पॉजिटिविटी आ सके। हम 2 लिस्ट बना सकते हैं। एक लिस्ट जो हम चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं, जैसे फियर, पेन, पास्ट हर्ट। एक लिस्ट जो हम मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं, लाइक हमको लव चाहिए हमारी लाइफ के अंदर में, डीप लव, ट्रस्ट, क्लैरिटी। तो हम 2 अलग अलग लिस्ट बना सकते हैं इस चीज़ से। एंड जो आप चीज़ छोड़ना चाहते हैं उनको आप बर्न कीजिए, वहाँ पे फिनिश कीजिए एंड उसके एशेस को उड़ा दीजिए। और जो आप चाहते हैं मैनिफेस्टेशन, वो लिख के आप अपने पिलो के नीचे रख के सोइए ऑन अ पॉजिटिव नोट। डेली उसको रीड कीजिए एंड सोते टाइम अपने पिलो के नीचे रखिए, और ताकि चीज़ें आपकी लाइफ में जल्द से जल्द यूनिवर्स आपको वो चीज़ें दे सके। तो अगर आज का रीडिंग आपके दिल तक गया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और नीचे कमेंट करें पीस एंड हार्मनी टू क्लेम दिस हीलिंग एनर्जी। पर्सनल रीडिंग के लिए डीएम या व्हाट्सएप करें। टारो, कुंडली, वास्तु, न्यूमरोलॉजी या पाम रीडिंग, आप कोई भी सेशन चाहते हैं तो आप कनेक्ट कर सकते हैं मेरे से। तो मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बी अ पार्ट ऑफ टैरो विद द सन्स फैमिली। गॉड ब्लेस यू।